ओके, तो पहले का रिवीजन की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर रिवाइज कर रहे हो बराबर तो, और अगर हो तो प्लीज़ नोट पे जाकर रेफर कर लेना, ठीक है? क्योंकि अपन यहाँ पे पहले के रिवीजन करेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो करेंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें आज हमारा चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 4, राइट? मेमोरी मैनेजमेंट। सबसे पहले यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि जितने भी जो कमांड्स हैं वो सारी बैश में रिटर्न है, तो कृपया आप समझ जाइए इस बात को। ओके, सो जैसा कि हमारा पूरा ये चैप्टर मेमोरी मैनेजमेंट पे बेस्ड है, तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअली में एग्जिस्ट क्यों करता है, राइट? तो जो हम एक मतलब मैथडोलॉजी लेके चल रहे थे कि हम पहले प्रॉब्लम देखेंगे देन उसका सॉल्यूशन, उसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुआ। जो प्रोग्राम्स हैं उनको मेमोरी चाहिए रन करने के लिए, मेमोरी यानी कि रैम, राइट? डोंट कंफ्यूज विद एसएसडी और हार्ड डिस्क, राइट? They need memory to run, but RAM is limited, right? Because it is costly. Then multiple processes run simultaneously. Processes must not access each other's memory, क्योंकि अगर वो एक दूसरे की मेमोरी को रीड कर पाएंगी तो वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगी, सिक्योरिटी के मामले में भी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के मामले में भी। Then large applications may need more memory than the physical RAM. Okay, कभी कभी ऐसे भी होता है कि फिजिकल रैम से ज़्यादा भी जो लार्ज, मतलब जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल हाई इंटेंसिव जीपीयू गेम्स, राइट? तो ऐसी चीज़ों को क्या ज़्यादा मेमोरी चाहिए थी आपके जो फिजिकल रैम है उससे ज़्यादा। तो इन सब के लिए, इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट बनाया गया है, राइट? इसका सॉल्यूशन क्या था? द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेमोरी एफिशिएंटली, राइट? याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे जितनी बातें कर रहे हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, ठीक है? So the operating system manages memory efficiently using memory hierarchy, right? हम नीचे देखेंगे और हम पहले भी देख चुके हैं, इसमें बहुत सी चीजें आपको ऐसे मिलेंगी जो हम पहले के चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हैंड राइज कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे मैसेज देख नहीं पाऊंगा अभी। ओके, देन एड्रेस स्पेसेस, वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, स्वैपिंग, ये सब हम नीचे जाके पढ़ेंगे कि होता क्या है। ओके, सो वी विल मूव टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज मेमोरी हायरार्की। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट? प्रॉब्लम क्या था? फास्ट मेमोरी जो थे वो एक्सपेंसिव थी, और जो चीप मेमोरी है वो स्लो है, राइट? जो कि नॉर्मली होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखना कि हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ मेमोरी क्रिएट कर देंगे, राइट? फॉर एग्जांपल सीपीयू रजिस्टर वेरी फास्ट, देन L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे, देन रैम, एंड देन SSD एंड SSD। दिस इज बेस्ड ऑन द स्पीड, राइट? कि मेमोरी की स्पीड कितनी है। सबसे जो ज्यादा होती है वो यहाँ सीपीयू रजिस्टर की होती है, देन L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, देन रैम, देन HSD एंड SSD, राइट? मेरे हिसाब से मुझे इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स यूज करते हैं मेमोरी की। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं, कुछ चीप हैं लेकिन वो स्लो हैं। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ आर यूटिलाइजेशन और द टास्क नीडेड, राइट, हम उसके हिसाब से यहाँ पे इनको स्विच मारते रहे। ओके, नाउ स्पीड वर्सेस कैपेसिटी, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट? रजिस्टर्स जो होते हैं, राइट, रजिस्टर जो होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं, उनका साइज बहुत टाइनी होता है और सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और अगर हम सबसे नीचे देखें तो हार्ड डिस्क जो होता है हमारे पास सबसे स्लोएस्ट होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, हम इसको टीबी टेराबाइट्स में ले सकते हैं, राइट? और ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होता है, बीच के आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ हाउ इट्स वर्क, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, राइट? दैट सीपीयू ऑलवेज सर्चेज इन दिस ऑर्डर, के सबसे पहले वो रजिस्टर पे यूज करेगा, देन कैश, देन रैम एंड देन डिस्क, राइट? द लोअर इट गोज, द स्लोअर द एग्जीक्यूशन विल बिकम, राइट? जितने ज्यादा वो इस हायरार्की में नीचे जाता जाएगा उतना ही ज्यादा जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा प्रोसेस है, वो स्लो होता जाएगा। नाउ हमको ये कुछ कमांड्स रन करके देखना है, तो हम सबसे पहले VMware ओपन नहीं किया था, जस्ट वेट, लेट मी स्टार्ट माय VMware। ठीक है, जब तक VMware देख हो रहा है, जब तक हम इस पे एक नजर मारते हैं। अगर हमको रैम शो करना है तो हम फ्री हाइफन एच चलाएंगे ना, यहाँ पे ना बहुत सारी जो कमांड्स हैं वो हमको रिपीटेड मिलेंगी। फॉर एग्जांपल फ्री हाइफन एच, राइट?
तो फ्री हाइफन हैच हमको बहुत सी जगह पे देखने को मिलेगा। एल एस सी पी यू, इसको हम पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं, राइट। इससे हमको कैशे का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वैसे हमको इन तीनों के बारे में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन तीनों को इनके पहले वाली क्लासेस में कवर अप कर चुके हैं, राइट। यूनिक जरूरत है कि इनको करने का? प्लीज थम्स अप और थम्स डाउन, अगर नीड है तो थम्स अप कर दो। मैसेज मत करना भाई। नहीं। ओके। तो यही। ओके। हाँ, ओके। तो ये वाला चैप्टर तो वैसे मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तो क्लियर होगा ही, राइट, क्योंकि इसको हम पहले से ही पढ़ते हुए आए। अब हम जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के मेन पार्ट पे, विच इज फिजिकल मेमोरी वर्सेस वर्चुअल मेमोरी। ओके। प्रॉब्लम क्या आई है? तो यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम सामने आती है कि हमारे पास रैम जो है वो लिमिटेड है, राइट। बट एप्लीकेशन में नीड मोर मेमोरी। एप्लीकेशंस को ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ सकती है कभी कभी, राइट। मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो कि एक दूसरे से आइसोलेटेड। अब अगर आप देखो कि कभी कभी आपने जब हाई एंड या मतलब जो एडवांस्ड गेम्स होते हैं, राइट, अगर आपने वो खेले हो तो आप देखते जाना कि एक टाइम आएगा जब ना आपके जो स्टोरेज है वो आपको कम पड़ जाएगी उनको खेलने के लिए, क्योंकि एक लिमिटेड स्टोरेज है आपके पास। तो उस टाइम पे मतलब सेम प्रॉब्लम यहाँ पे दिखी कि अगर हमारे पास रैम लिमिटेड है, राइट, हर प्रोग्राम जो होता है वो रैम पे एग्जीक्यूट मतलब रनिंग स्टेट पे वो रैम पे होता है हर प्रोसेस, राइट। तो अगर हमारे पास रैम लिमिटेड बचा है, प्रोग्राम्स हमारे पास ज्यादा हो गए, तो और जो एप्लीकेशन है उनको और भी ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ रही है उस टाइम पे, जो कि आइसोलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, राइट, जिसको सॉर्ट आउट करते हुए यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाया गया है कि द ओएस विल प्रोवाइड वर्चुअल मेमोरी। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या है, इसको हम नीचे पढ़ते पढ़ते समझते जाएंगे। मे बी वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस स्पेस वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और भी ज्यादा डिफाइन करके रखा है। मे बी अगर कुछ टॉपिक रिपीटेड लगे तो वो इसलिए करें कि आपका जो रिवीजन है वो क्लास में ही होता है, राइट। सो द ओएस विल प्रोवाइड वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी देने का यहाँ पे आइडिया निकल गया है कि हम लोग वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करेंगे, which gives every process its own memory view and map it to the physical memory RAM, right। कि जो हर प्रोसेस को बताएगा कि मतलब हर प्रोसेस को ऐसा कह सकते हो आपके, ऐसा बताएगा कि ये आपका खुद का मेमोरी है, राइट। बट एक्चुअलिटी में वो फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम में कहीं ना कहीं मैप हुआ हुआ, ठीक है। अभी इस जो अभी मैं लाइन बोला उसका मतलब आपको जैसे जैसे अपन समझते जाएंगे वैसा और क्लियर होता है। ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल टर्मिनोलॉजी समझते हैं, राइट। तो फिजिकल मेमोरी यानी कि जो एक्चुअल रैम जो आपके डिवाइस पे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, उस मेमोरी की बात हो रही है यहाँ फिजिकल मेमोरी के साथ, राइट। स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम वाइल दे आर रनिंग। जब भी डाटा रन करता है, प्रोग्राम उनके रनिंग स्टेट में होते हैं, यानी प्रोसेसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब तक जितना भी ये डाटा और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ पे रन होते हैं और स्टोर होते हैं, वो होते हैं रैम के ऊपर, ठीक है। अब रैम का हमारे पास साइज लिमिटेड होता है, ठीक है। नाउ ये तीन पॉइंट हमारे फिजिकल मेमोरी से रिलेटेड। नाउ अगर हम वर्चुअल मेमोरी की तरफ देखें तो लॉजिकल मेमोरी प्रोवाइडेड बाय ओएस, राइट। दीज आर द लॉजिकल मेमोरी। देखो, जब भी आपको एक्चुअल और लॉजिकल ऐसा देखें तो लॉजिकल मतलब समझिएगा कि वो आप कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर टाइप में, और जो एक्चुअल है मतलब वो हार्डवेयर टाइप में, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर फिजिकल मेमोरी की बात करें तो आप उस रैम को निकाल सकते हैं, बट लॉजिकल रैम को आप छू नहीं सकते, राइट। तो इस टाइप से आप लॉजिकल और एक्चुअल में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर हम आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की बात करें, राइट। तो चलो ठीक है, उसको छोड़ो, अभी यहीं पे आते हैं वर्चुअल मेमोरी, वरना हम टॉपिक से भटक जाएंगे। ओके। तो वर्चुअल मेमोरी क्या, लॉजिकल मेमोरी प्रोवाइडेड बाय द ओएस, इट इज टर्म्ड एज वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। ईच प्रोसेस गेट इट्स ओन वर्चुअल एड्रेस स्पेस। मतलब हम एक तरीके से ना जो प्रोसेसर होते हैं उनको यहाँ पे
थोड़ा आप कह सकते हो कि घुमाने के कोशिश करते हैं हम उनको, राइट। यहाँ पे द OS मैप वर्चुअल एड्रेसेस टू फिजिकल रैम, एंड इफ रैम इज फुल inactive pages may be temporarily stored in swap। स्वैप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी जो यहाँ इनएक्टिव पेजेस हैं इनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, राइट। आपको तब समझ में आएगा, ओके। और हम कंपेयर करें तो ये एक्चुअल रैम होता है, लॉजिकल होता है। सिर्फ ये टेबल आपको लर्न करने की जरूरत है, इसके अलावा मैं फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये लिमिटेड होता है, राइट। बाय इंस्टॉल रैम एंड कैन अपेयर लार्जर देन रैम। याद रखना यहाँ पे यूज किया गया है कैन अपेयर, मतलब वो दिख सकता है रैम से बड़ा, होगा नहीं एक्चुअलिटी में वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। हार्डवेयर मतलब वो यूज करेगा, वो स्लो क्या ना डिस्क को यूज करने लगता है, राइट। जो पेजेस हैं वो डिस्क को यूज करने लगते हैं, बाकी इसलिए यहाँ लिखा गया है कि वो जो रैम है वो बड़ा दिखता है, बट एक्चुअलिटी में होता नहीं, क्योंकि डिस्क और रैम दोनों अलग अलग है, राइट। हार्डवेयर मतलब जो इसका जो टाइप है फिजिकल मेमोरी का वो हार्डवेयर है। यहाँ पे मैनेज बाय ये एक लॉजिकल है, राइट। सो हाँ, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास रैम 8 GB है बट एप्लीकेशन नीड 10 GB, तो ओएस कीप एक्टिव डाटा इन रैम। जितना भी डाटा एक्टिव है उस टाइम पे, जितना भी प्रोसेस को नीड है जिस डाटे की, वो पूरा का पूरा डाटा रैम के अंदर स्टोर्ड होगा, राइट। एंड मूव्स इनएक्टिव पेजेस, मतलब अभी आप इनएक्टिव पेजेस को ऐसे समझ सकते हो कि जो डाटा एक्टिव नहीं है या जो अभी यूज में नहीं है, राइट, उसको आप इनएक्टिव पेजेस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। वो जो डाटा है उनको क्या कहते हैं, स्वैप में मूव कर देता है, राइट, अगर जरूरत पड़ेगा। और एप्लीकेशन जो है वो कंटिन्यू रनिंग होती है, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि जितना भी डाटा यूज में नहीं है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और एक जगह पे अलग जगह पे स्टोर करता रहता है। ओके, नाउ हियर वी हैव टू प्रैक्टिकल्स विच इज फ्री हाइफन एच एंड स्वैपन हाइफन हाइफन शो। मैंने स्वैपन हाइफन हाइफन शो को टेस्ट किया नहीं है, बाकी फ्री हाइफन एच को अगर हम देखें तो यस, स्वैप का साइज बेसिकली यहाँ पे आई थिंक देखने के लिए यूज किया था, राइट। हम स्वैप को पहले भी समझ चुके थे कि जब भी हमारा मेमोरी एक्चुअलिटी में फुल हो जाता है तब हमारे स्वैप है वो यूज में आता है। ओके, आप फ्री हाइफन एच को रन करके स्वैप के बारे में पता कर सकते हो। ओके, मतलब जब भी हमारे जो प्रोसेस है उसको अगर ओवर हो रहा है किससे, हमारा रैम से, तो वो स्वैप यूज कर लेगा। अब अगर बाई चांस ऐसा भी हो सकता है ना कि कभी कभी स्वैप भी फुल हो जाए, देन तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, राइट, उसके लिए भी है। ओके, पहले एक और कमांड देखते हैं, स्वैपन हाइफन एसएसएच, सॉरी, स्वैपन हाइफन हाइफन शो। ओके, तो ये हमको सिर्फ जो स्वैप है उसका साइज बता रहा है, राइट। आप फ्री हाइफन एच का यूज करके जो मेमोरी है उसका साइज प्लस प्लस स्वैप का साइज, दोनों का साइज देख सकते हो। वाइल जब अगर आपको सिर्फ जरूरत है सिर्फ स्वैप का साइज देखने का, तो आप यूज कर सकते हो स्लैश स्वैप, सॉरी, स्वैपन हाइफन हाइफन शो, राइट। Hope that this part number 2 is clear to you. If have any doubt, please. Unique, can we move to, okay, can we move to another part, chapter 3? Okay, sorry, not chapter 3, part number 3. Okay, so now we are going to study about address spaces. What's the problem here? देखो, मैं प्रॉब्लम इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी आप प्रॉब्लम को देखो और जब भी बाई चांस अगर आपको कभी ट्रबल शूट करने का जरूरत पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या चीज एक्चुअलिटी में, मतलब आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल थी। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि इस चीज को कौन मैनेज करता था, तो आप इजीली उस पर्टिकुलर जगह पे जाके उस चीज को डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बट आप कह सकते हो कि मोर इफेक्टिवली आप उसको जाके वहां पे काम करा सकते, राइट। आपको सतह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एड्रेस मेमोरी प्रॉब्लम क्या यहाँ पे हमको फेस करा कि जो हर जो प्रोसेस है वो फिजिकल मेमोरी यूज करता था डायरेक्टली, राइट। वन प्रोसेस कुड ओवरराइट अनदर, राइट। एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को ओवरराइट कर सकता था। प्रोग्राम वुड क्रैश, क्योंकि जब
एक प्रोसेस दूसरा में इंटरप्ट करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पे क्रश होना नॉर्मल है, राइट। सिक्योरिटी वुड डिसअपेयर, क्योंकि जब ऐसा हो सकता है ना कि देखिए, अगर दो प्रोसेस एक साथ कांटेक्ट कर पा रही हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं, तो हम एक प्रोसेस को मैनिपुलेट करके दूसरी जो ज्यादा सिक्योर प्रोसेस है हम उसको एक्सेस ले सकते हैं, राइट। तो इन सब चीजों को रखते हुए, राइट, ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पे एड्रेस स्पेसिस का इन्वेंशन किया गया। इन्वेंशन नहीं मतलब सामने लाया गया, राइट। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि गिव एवरी प्रोसेस इट्स ओन वर्चुअल एड्रेस स्पेस। हम हर प्रोसेस को उसका वर्चुअल एड्रेस स्पेस दे देंगे, यानी कि आप कह सकते हो कि एक उसका लोकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा देंगे। हर प्रोसेस के पास एक उसका लोकल वर्चुअल एड्रेस स्पेस होगा जिसमें वो वर्क करेगा। वो जो स्पेस है, वो जो वर्चुअल स्पेस है, वो टोटल दूसरे से आइसोलेटेड होगा, राइट। हर प्रोसेस, यहाँ पे एक चीज लिखा है, राइट, कि हर प्रोसेस को लगता है कि उसका जो मेमोरी है वो, मतलब ये एक एड्रेस है, राइट, इस एड्रेस से स्टार्ट होता है, इवन दो फिजिकली इट इज समवेयर एल्स। मतलब आप कह सकते हो कि हम ना एक तरीके से हर प्रोसेस को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं या उल्लू बना रहे हैं, कह सकते हो, राइट। हम उसको बोलते तो हैं, मतलब हम नहीं बोलते, हमारा जो ओएस है वो उसको बताता है, ठीक है आपका मेमोरी एड्रेस ये है, आपका मेमोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। बट एक्चुअलिटी में वो रियल फिजिकल डिवाइस पे और कहीं होता है, और वो स्टार्ट और कहीं होता है। मतलब होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। हम सिर्फ उसको एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि एक दूसरी साइड बता के कि ये आपकी सही साइड है, और उसको, और जैसे ही हमको दूसरा प्रोसेस मिलता है हम दूसरे प्रोसेस को जो जगह खाली है हम वहां का एड्रेस बताते हैं कि ये आपकी सही साइड है। बट एक्चुअलिटी में जो वो रियल स्टोरेज पे वो जो लैंड करता है, या जो वो रियल स्टोरेज यूज करता है वो डिफरेंट होता है, राइट। वो एड्रेस सेम नहीं होता है। ओके, लिनिक हैव एनी डाउट? अगर अभी क्लियर नहीं हो तो ओके, नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वैसे हमको इस पे ज्यादा काम करना नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट्स हमको पता होना चाहिए, राइट। ओके, ओएस इस चीज पे ओएस कैसे काम करता है कि देखिए, सबसे पहले जो हमारा वर्चुअल एड्रेस असाइन होता है, राइट, उसके बाद वो चीज एमएमयू के पास जाती है, ये हम पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, राइट। इसका काम क्या होता है, ये होता क्या है, एंड देन वो हमारे फिजिकल एड्रेस पे जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि वर्चुअल एड्रेस सबसे पहले आया, उसको रिजॉल्व करके कि उस वर्चुअल एड्रेस का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो हमारा फिजिकल एड्रेस में दिखेगा। ओके, इस चीज के हमारे बेनिफिट्स क्या हुआ कि हमको आइसोलेशन मिला, हर प्रोसेस को आइसोलेशन मिला, सिक्योरिटी हुई, इजियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब प्रोसेसेस अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे में इंटरप्ट नहीं करेंगे, एंड देन प्रोग्राम डोंट केयर वेयर रैम एक्चुअली इज, क्योंकि अब उसको एक खुद का वर्चुअल रैम मिल गया था तो उसको लगता है ठीक है ये मेरा खुद का मेमोरी है, तो मुझे कोई दूसरा मेमोरी का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें, राइट, तो जो क्रोम है, राइट, उस वो अपना वर्चुअल मेमोरी यूज कर रहे हैं 0x1000। फायरफॉक्स से वो भी सेम ही मेमोरी एड्रेस यूज कर रहा है, अगर आप देखो कि यहाँ तो ये दोनों मेमोरी एड्रेस सेम है, राइट। बट ये दोनों, ठीक है, ये दोनों सेम वर्चुअल एड्रेस तो है, बट एक्चुअलिटी में जो फिजिकल रैम है वहां पे मे बी ये 5 GB ले रहा हो, इसका एड्रेस अलग हो, और जो फिजिकल रैम जो फायरफॉक्स यूज कर रहा है वो 2 GB, मतलब ये और अलग अलग है, राइट। मतलब हमने एक तरीके से पूरा सेपरेटेड एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। सेपरेटेड एनवायरनमेंट, सेपरेटेड कंटेनर हर प्रोसेस के लिए, तो कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो शो प्रोसेस मेमोरी मैप, वी विल ट्राई टू शो इट, जस्ट कॉपी कॉपी पेस्ट सिलेक्शन, अरे पेस्ट सिलेक्शन, कॉपी कॉपी, भाई बहुत बड़ा एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको, हम इस एक और को पहले रन करके देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। ये थोड़ा शॉर्ट वर्जन है। आप यहाँ से ना पूरा मेमोरी मैप देख सकते हो कि मेमोरी किस किस तरीके से, मतलब आई थिंक ये ना
उसका एक्चुअल लोकेशन प्रोवाइड करा रहा है, राइट। ZSH 92 KB ठीक है। इसके बारे में मुझे थोड़ा और डीप रिसर्च करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम मतलब अभी क्या, अभी के लिए आप ये देख सकते हैं, राइट, कि मतलब ये अगर आपको कभी ऐसा जरूरत पड़े कि मेमोरी में अगर आपको देखना है तो आप इस कमांड को यूज करके देख सकते हैं। बाकी हम इस कमांड के डीप डाइव में थोड़ा अगर अपने आने वाले क्लासेस में जाएंगे, ठीक है? तो ओके, मे बी आप ये एड्रेस स्पेसेस यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, राइट। हमारा मेन फंक्शन था प्रोसेस को आइसोलेट करना, और उसको हमने इस तरीके से किया कि हम उसको अलग अलग कंटेनर्स इसको बता देते हैं कि ये अलग अलग कंटेनर आपका पर्सनल है, बट एक्चुअलिटी में वो वर्चुअली होता है, राइट। रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू वर्चुअल मेमोरी. What if an application needs 16 GB, right? It might be the same as the opposite one, right? But the system has only 8 GB of RAM. वही सिनेरियो के मैं जो पहले बोला था कि अगर आपको 16 GB की जरूरत है लेकिन आपके पास सिर्फ 8 GB रैम है तो क्या होगा? हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? यूज डिस्क एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम. अभी तक हम रैम पे यानी मेमोरी पे काम कर रहे थे, बट अब हम डिस्क को इसमें इन्वॉल्व करने लगे, क्योंकि ऐसा हम कर नहीं सकते ना कि हमको अगर किसी प्रोसेस को रन करना है तो और हमारे पास रिसोर्सेज वो पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है तो हम उस चीज को मना कर दें कि ठीक है ये नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेम कॉम्प्रोमाइजेशन टेक प्लेस है, राइट। अब जब हमारे पास जब हमारे पास मेमोरी नहीं बचा तो हम डिस्क के ऊपर शिफ्ट हुए। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, राइट। हमने वर्चुअल मेमोरी जो है वो डिस्क के ऊपर, मतलब डिस्क को हम वर्चुअल मेमोरी के तौर पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, OS move inactive memory pages to disk. जितने भी पेजेस इनएक्टिव हैं यानी जितनी भी प्रोसेसेस जितने भी रिसोर्सेस इनएक्टिव हैं मेमोरी पे, हम उन सबको कहाँ पे मूव कर देते हैं, डिस्क पे। अब इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो रनिंग में नहीं है, राइट। प्रोसेस रनिंग में है, फॉर एग्जांपल अभी, मतलब ये उसका करेक्ट एग्जांपल नहीं है बट मैं आइडियोलॉजी बनाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। मैं अभी नोटपैड पे काम कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ये वाला जो टैब है, ये वाला टैब है, ये रनिंग में है अभी, राइट, बट इनएक्टिव है क्योंकि अभी मैं इन पे कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, राइट। जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो इनएक्टिव मेमोरी पेजेस हैं इसको कहाँ पे, डिस्क पे ट्रांसफर कर देता है आफ्टर स्वैप। रैम के पास स्वैप आएगा, देन स्वैप के बाद भी अगर कम पड़ रहा है तो ये कहाँ, उन जो पेजेस हैं इनएक्टिव मेमोरी पेजेस हैं उनको वो डिस्क पे शिफ्ट कर देता है। ओके, सो ओनली एक्टिव पेज विल रिमेन ऑन द रैम. ये काफी अच्छी बात है यहाँ पे कि जितने भी एक्टिव पेज हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम रैम के ऊपर रखेंगे, बाकी सबको हम डिस्क के ऊपर भेज देंगे। डिस्क के ऊपर क्योंकि डिस्क स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू रैम, ठीक है। तो 16 GB रैम की नीड थी, यहाँ पे हमारे पास रैम 8 GB था, तो जो बाकी के रिमेनिंग पेज हैं उनको हमने डिस्क पे स्टोर करा दिया। ओके, प्रोग्राम स्टिल बिलीव्स दैट इट हैज 16 GB. अब प्रोग्राम को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे 16 GB है? क्योंकि हमने उसके फाइल्स को बंद नहीं किया है, राइट। हमने जस्ट उसके फाइल का जो रिसोर्स यूज कर रहा था बस हमने उसका लोकेशन चेंज कर दिया। रिसोर्स टाइप चेंज हुआ है बट वो उसका जो स्टेट था, जो प्रोग्राम का जो पर्टिकुलर स्टेट था वो चेंज नहीं हुआ, राइट। सो इट्स बिलीव लाइक कि भाई पूरा मेरे को 16 GB रैम मिल रहा है, ठीक है। एडवांटेज क्या हुआ, रन लार्जर एप्लीकेशंस, जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस थी हम उनको रन कर पाते हैं। मोर मल्टीटास्किंग एंड बेटर रैम यूटिलाइजेशन, ठीक है। डिसएडवांटेज के जो डिस्क है वो स्लोअर होती है रैम से। टू मच वर्चुअल मेमोरी यूसेस कॉस्ट थ्रैशिंग. थ्रैशिंग नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम थ्रैशिंग के बारे में समझेंगे थ्रैशिंग है क्या। बट जब भी हम बहुत ज्यादा वर्चुअल मेमोरी यूज करते हैं तो हमको एक और नया फिनोमेनन देखने को मिलता है, दैट इज थ्रैशिंग. वी विल मूव टू दैट इन अ मिनट. ओके, ना ये यहाँ पे सबको ही देखने के लिए कह रहा है बार बार, मुझे पता नहीं है ये यहाँ पे क्यों रिपीट हुआ है. ओके, वर्च मेमोरी एंड स्वैप स्वैप एक्टिविटी लाइव. अगर हमको लाइव चेक करना है तो हमको vm stat -1 चलाना पड़ेगा. फर्स्ट क्लियर इट आउट. vm stat 1. ओके, आप यहाँ पे इसका लाइव जो रिकॉर्ड है आप वो ट्रेस कर सकते हो, राइट. ओके, यहाँ पे देखिए
स्वैप 0 0 चल रहा है मेरा, राइट, क्योंकि अभी मेरा जो मेमोरी है वो फुल नहीं है। द टाइम मेरा मेमोरी एक्चुअली में फुल होगा देन इस स्वैप के ऊपर शिफ्ट करे। ओके, यहाँ पे हमारे आप सीपीयू के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, सिस्टम के बारे में भी। ओके, यस, सो आप वीएम स्टैट 1 का यूज करके इसके बारे में मतलब हम कह सकते हो कि आप जो स्वैप और जो मेमोरी के ऊपर है वो लाइव एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, होप कि जो हमारा चैप्टर 4 है वर्चुअल मेमोरी का, ये क्लियर हुआ होगा। इसको इसके साथ मर्ज मत करना एड्रेस स्पेसेस के साथ, क्योंकि वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है वो एक्चुअली में वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करा रहा है, राइट। बट जो वर्चुअल मेमोरी है ये अपने आप में एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, एक न्यू मेमोरी क्रिएट कर रही है, वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर रही है, किसका यूज करके? स्टोरेज डिस्क का यूज करके इंस्टेड ऑफ मेमोरी, राइट, क्योंकि मेमोरी फुल हो गया तो अब हम जाएंगे डिस्क के ऊपर। होप इट इज क्लियर टू यू। इज इट क्लियर, यूनिक, और हैव एनी डाउट? ओके, इट इज क्लियर टू यू। सो नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दैट जब भी बहुत ज़्यादा हम वर्चुअल मेमोरी का यूसेस करते हैं तो हमारे पास एक नया फिनोमेनन हमको फेस करना पड़ता है, विच इज थ्रैशिंग। व्हाट थ्रैशिंग इज? सो व्हेन रैम इज ऑलमोस्ट फुल, जो कि हम ऊपर देखे था, ओएस कीप्स मूविंग पेज बिटवीन रैम एंड डिस्क। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ देखिए, जब भी ऑलमोस्ट फुल हो जाता है रैम, राइट, तो बहुत सारे जो पेजेस हैं वो डिस्क और रैम के बीच में एक्सचेंज होते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि हमको, मैं जैसे यहाँ पे गया, ये में गया, तो इतने जल्दी जाने पे ये वाला जो पेज है, ये पेज पहले इनएक्टिव स्टेट में था बट अब एक्टिव स्टेट में आकर तुरंत रैम पे लोड हुआ। देन मैं यहाँ से हटाया, अभी इसका कुछ काम नहीं है यूनिक वाले पेज का, राइट, इस वाले पेज का, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो वो इनएक्टिव में पहुंच गया, राइट। इसी चीज को यूज करते करते यहाँ पे पेज एक्सचेंजिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जब भी हमारा रैम फुल होता है, थ्रैशिंग, द सीपीयू स्पेंड्स मोर टाइम वेटिंग फॉर मेमोरी देन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बजाय उसको जो ज्यादातर टाइम है वो मेमोरी के लिए वेट करने पे निकालना पड़ता है। सो दिस इज ओके, देयर इज नो फीचर कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कोई फीचर नहीं है, थ्रेशिंग इज अ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। ये जो हम यहाँ पे कह रहे थे कि जो पेजेस को बार बार इंटरचेंज करने का, या कह सकते हो कि बार बार जो अपना लोकेशन चेंज करना पड़ा था, रैम टू डिस्क, डिस्क टू रैम, राइट, लोकेशन जो चेंज करना पड़ा था, दैट इज थ्रेश मीन्स, उसकी वजह से तो लैगिंग जो हो रहा था, राइट, जो परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा था, दैट इज नोन एज थ्रेशिंग। अगर आप सिंपलेस्ट टर्म में बोलो तो सिंपलेस्ट टर्म में आप इस तरीके से बोल सकते हो कि रैम और डिस्क के बीच में जो कंटिन्यूअसली पेजेस का मूवमेंट होता है, राइट, और उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस में ड्रॉप आता है वो थ्रैशिंग होता है, राइट। सो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम हो गई। सो इट इज रिड्यूस बाय, अच्छा ये रिड्यूस कैसे होगा? या तो हम अपने जो सिस्टम है उस पर और ज़्यादा रैम ऐड कर दें। ये हम कब कर पाएंगे? जब हमारा सिस्टम बंद होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में मतलब जब हमारा सिस्टम पावर ऑन रहता है तो हम वहाँ पे हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ओके, देन रनिंग फ्यूअर एप्लीकेशंस, हम कुछ एप्लीकेशंस जिनका यूज़ नहीं है हम उनको बंद कर दें। एंड बेटर मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर हमारा मेमोरी मैनेजमेंट और अच्छे तरीके से और एफिशिएंट तरीके से हो, जो कि पेजेस यहाँ पे काम करते हैं उसके लिए। ओके, हमारा रैम फुल हुआ, पेज आउट, देन पेज इन, देन पेज आउट, देन पेज इन, मतलब ये जो पेज इन पेज आउट मैंने यहाँ पे लिखा है ये सिंपली बताने के लिए कि एक पेज अंदर गया, एक पेज बाहर आया, इनएक्टिव पेज बाहर आया, एक्टिव पेज अंदर गया, राइट। तो सीपीयू वेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग टास्क, और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिलता है। ओके, इफेक्ट्स वही बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि जो सिस्टम है वो बहुत स्लो हो जाते हैं। हार्ड डिस्क का यूज हम लोग जो प्रोग्राम है वो यहाँ करने लगता है, और हार्ड डिस्क नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्लो होता है एज कम्पेयर टू रैम, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। ओके, एंड देन प्रोग्राम्स जो हैं वो स्लोली रिस्पॉन्ड करना चालू कर देते हैं। अगर हम थ्रैशिंग का वन लाइन डेफिनेशन देखें तो थ्रैशिंग इज अ कंडीशन where the OS spend most of its time swapping pages
between the RAM and the disk instead of executing program. CPU का मेन काम होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, बट जब उसको ज्यादातर टाइम अपना पेज को स्वैप करने में लग जाता है डिस्क और रैम के बीच में, देन इट इज टर्म्ड एज थ्रैशिंग. होप इट इज क्लियर. हैव एनी डाउट? ओके, तो हम यहाँ पे जो ऊपर MMU के बारे में पढ़े थे, कहाँ गया, कहाँ है भाई, हाँ ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच में एक हमको रिजॉल्वर चाहिए विच इज MMU. कि जो वर्चुअल एड्रेस मतलब जो नकली एड्रेस है, जो प्रोसेस को लग रहा है कि हमारा खुद का एड्रेस है, उसको एक्चुअल फिजिकल डिवाइस पे, फिजिकल एड्रेस पे कहाँ पे रखना है, ये MMU का काम है, राइट. अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, MMU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है. प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रोग्राम यूज वर्चुअल एड्रेस बट रैम स्टोर्स डाटा यूजिंग फिजिकल एड्रेस. रैम वर्चुअल एड्रेसेस का डाटा यूज करके उसको मतलब स्टोर नहीं करा सकती है डाटा को, राइट. वर्चुअल एड्रेस का यूज करके, तो उसको फिजिकल एड्रेस की नीड होती है किसको, रैम को, डाटा स्टोर कराने के लिए. ओके, तो हाउ डज द CPU नोज वेयर द एक्चुअल फाइल इज? अगर प्रोग्राम को लग रहा है कि भाई ठीक है, मैं तो वर्चुअल एड्रेस पर रन हो रहा हूँ जो कि और ही कुछ है, बट हमको रैम पे उसको जो फिजिकल एड्रेस पे स्टोर करवाना है, तो CPU कैसे पता करेगा कि एक्चुअलिटी में इसका एड्रेस क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है, जो MMU है, वो यहाँ पे रोल प्ले करता है, राइट. MMU इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, राइट. इट इज द हार्डवेयर कंपोनेंट इनसाइड द CPU. अगर हम पहले चेक करें हो, मतलब जब भी हम पहले इसके पहले एक बार चेक किए थे, तो हम देखे थे कि हमारे CPU का जो एक डायग्राम था उसके बीच में एक MMU करके था. उस टाइम पे हमने उसको छोड़ दिया था, बट अब वो यहाँ पे आया है, राइट. तो MMU is a hardware component inside the CPU that translate virtual addresses into physical addresses before accessing RAM. ठीक है, ये इंग्लिश ज्यादा हाई तो नहीं था, मतलब काम का था, right? मतलब काम का था मतलब इजी था. ओके, ये खुद ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है, राइट, कि इसका काम होता है ट्रांसलेट करना वर्चुअल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में, राइट. फिजिकल वर्चुअल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में रिजॉल्व करवाना. ओके, प्रोग्राम है, प्रोग्राम के पास वर्चुअल एड्रेस होगा खुद का, वो MMU को शिफ्ट करेगा अपना वर्चुअल एड्रेस, देन MMU इस वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसफर करेगा, देन जाके वो रैम पे स्टोर होगा, राइट. मैनेज बाय CPU, बताइए, राइट. ओके, सो नाउ, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? नॉर्मली बात है ना, अगर कि अगर आप प्रोसेस को उसके वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही रखोगे, तो वो एक्चुअल एनवायरनमेंट और रियल एनवायरनमेंट यूज कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि मेरे को एक्चुअलिटी में यूज क्या करना है, राइट. तो ये वर्चुअल मेमोरी को इनेबल करता है बाय प्रोवाइडिंग द एक्चुअल स्पेस ऑन द रियल मेमोरी, राइट. एंड प्रोवाइड प्रोसेस आइसोलेशन में हेल्प करता है. अलाउ प्रोग्राम टू यूज वर्चुअल एड्रेसेस इंस्टेड ऑफ फिजिकल वंस. यही MMU जो है, यही एक बहुत मेन, मतलब आप कह सकते हो कि रोल प्ले करने वाला यहाँ पे है, जो कि वर्चुअल एड्रेसेस को यूज करता है. मतलब वर्चुअल एड्रेसेस को यूज करना आ, कह सकते हो कि आप इजी करता है, या अगर मतलब MMU अगर नहीं होता तो हम वर्चुअल एड्रेसेस को यूज नहीं कर पाते, राइट. क्योंकि हमको एक्चुअल एड्रेसेस का पता ही नहीं चलता कि वो फिजिकल पे कहाँ, जो हमारे एक्चुअल एड्रेस है वो फिजिकल डिवाइसेस पे कहाँ है. ओके, अगर हम MMU का वन लाइन डेफिनेशन देखें, तो MMU यानी, ओके, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट is a hardware unit inside the CPU that converts virtual addresses into physical addresses. This is the one simplest line definition of MMU. Okay. Now we are moving to paging, and after paging we have swapping. Yes, and then our this chapter will be end. आज के chapter में ज़्यादा practicals थे नहीं. Okay. So can we move to paging? Have any doubt in MMU? No. Okay, ठीक है. सो व्हाट इज पेजिंग? हमारे पास अब पेजिंग के लिए हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि मेमोरी एलोकेशन बिकम डिफिकल्ट इफ प्रोग्राम रिक्वायर वन लार्ज कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ रैम.
अगर एक प्रोग्राम को बहुत लंबा रैम चाहिए तो मेमोरी एलोकेशन बहुत मुश्किल हो रहा था, राइट? क्योंकि हमारे पास वैसे भी रैम कम है। हम इस पूरे मतलब ज़्यादातर चैप्टर में, ये वाला जो चैप्टर है, हम इसमें ज़्यादातर एरियाज पे यही देखते आ रहे हैं कि हमारे पास रैम कम है। हमको उसी चीज़ को टैकल करना है, उसी प्रॉब्लम को टैकल करना है। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आता है कि अगर देखिए, ऐसा है कि हमको जो प्रोग्राम प्रायोरिटी वाइज चाहिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? कि मान लीजिए हमारे पास 5 प्रोग्राम रन कर रहे हैं, बट उन 5 प्रोग्राम में से मान लीजिए 2 ऐसे हैं कि जिनको नीडेड है चलने के, तो हम उन 3 को बंद करके और अपना जो मेमोरी है उन 3 का मेमोरी इन 2 वाले जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उनको उसका रिसोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। बट अब अगर ऐसा हुआ कि आपके पास एक ही ऐसा प्रोग्राम है जिसको कि बहुत ज्यादा ब्लॉक चाहिए, राइट? बहुत ज्यादा कह सकते हो कि आप लार्ज अमाउंट में उसको रैम चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आता है पेजिंग का कॉन्सेप्ट, राइट? कि स्प्लिट मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग ना ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसको? मेमोरी। देखिए वर्चुअल मेमोरी जो है, राइट, उसमें हमने पेज 1 बना दिया, पेज 2, मतलब यहाँ 4 पेजेस बने हुए हैं। हर पेज का अलग अलग काम है, राइट? एक पेज पे मान ये प्रोसेस एक है, राइट? एक ही प्रोसेस के मल्टीपल पेजेस यहाँ बना दिए गए हैं। कि मान लीजिए कि एक जो पेज है वो यहाँ पे मेरा हाईलाइटिंग का काम संभाल रहा है, एक पेज जो है वो सिलेक्ट करने का काम संभाल रहा है, और एक पेज जो है वो रिमूव करने का काम संभाल रहा है, अगर मुझे ऐसा डबल क्लिक करना है तो उसका काम संभाल रहा है। होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? तो एक ही प्रोसेस के यहाँ मल्टीपल आप कह सकते हो फिक्स्ड ब्लॉक्स बना दिए गए हैं, राइट? अब रैम पे जो है वो फ्रेम्स के उसमें होता है। यहाँ पे देखिए, पेज कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर, राइट? पेज जो है वो कहीं पे भी जा सकते हैं, नो नीड ऑफ कॉन्टिन्यूस मेमोरी। अच्छा अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँ, मेरे पेज 4 का काम क्या था कि वो जब भी सिलेक्ट होगा तो वो ब्लू हाईलाइट कर देगा, राइट? ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट? तो इसका काम क्या था कि जब भी मैं इसको हाईलाइट करूँ तो उसको उतने उतने टेक्स्ट को ब्लू कर देना है। ये एक काम है किसका? उस प्रोसेस का, पर्टिकुलर प्रोसेस का। बट क्या हो कि अगर मेरे को अभी जब तक मैं इन बाकी को यूज नहीं कर रहा हूँ, राइट, बाकी को मैं हाईलाइट किया नहीं हूँ, इसको भी नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का पेज बना हुआ है और वो और कहीं पे स्टोर है, यानी कि आप कह सकते हो कि वो हार्ड डिस्क पे स्टोर है, राइट? या हार्ड डिस्क या नॉर्मल डिस्क पे वो स्टोर है। उसको कंटिन्यूस मेमोरी की नीड नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो वही इनएक्टिव पेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जो कह सकते हो सब प्रोसेस है जो कि इनएक्टिव है, उनका जो स्टेट है वो इनएक्टिव है, तो उनको हम मतलब उनको कॉन्टिन्यूस मेमोरी का नीड नहीं है, तो हम उनको उनके पेजेस बना के और उनको दूसरी जगह पे स्टोर करा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट वही है जो हम ऊपर देखे थे, राइट? यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल पेजेस। तो फिक्स साइज ब्लॉक इन द वर्चुअल मेमोरी के अंदर कुछ फिक्स साइज के ब्लॉक बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल 4 KB का, राइट? फ्रेम्स, तो फिक्स साइज ब्लॉक इन फिजिकल में, ओके। ये जो ब्लॉक्स थे ये वर्चुअल मेमोरी में थे, बट जो फ्रेम्स है ये हमारा फिजिकल मेमोरी में है, राइट? तो मान लीजिए कि जो पेज 4 है वो यहाँ पे फ्रेम 1 को यूज कर रहा है। अब जो फ्रेम 1 है वो इसका एक्चुअल फिजिकल रैम पे कौन सा ब्लॉक है वो डिफाइन कर रहा है, और जो पेज 1 है वो उसका वर्चुअल मेमोरी में उसका जो कौन सा ब्लॉक है वो डिफाइन कर रहा है, राइट? सेम साइज इज पेज, साइज सेम होता है इसका भी, किसके साथ? हाँ, पेज के तरह, मतलब फ्रेम का साइज भी पेज की तरह ही होता है, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक फिजिकल रैम पे बताता है एंड दूसरा वर्चुअल मेमोरी पे बताता है, यानी वर्चुअल रैम पे, ओके। नाउ वी हैव वन मोर थिंग विच इज पेज टेबल स्टोर्स मैपिंग, ओके। देखिए, वर्चुअल मेमोरी है उसको फिजिकल फ्रेम, मतलब वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल फ्रेम, सॉरी क्या कहता है, वर्चुअल पेज और जो फिजिकल पेज या फिजिकल फ्रेम है, राइट, इनका रिकॉर्ड रखने के लिए हमको एक कह सकते हैं टेबल की जरूरत पड़ता है, राइट? पेज टेबल हम उसको कहते हैं, जो कि मैपिंग स्टोर करता है। मैपिंग मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे पेज 1 है, अब पेज 1 का कौन सा फ्रेम है? फ्रेम 10, राइट? मतलब एक तरीके से वो रिकॉर्ड रखता है, राइट? मैपिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि वो रिकॉर्ड रखना, ओके। देन वी हैव एड्रेस ट्रांसलेशन फ्रॉम सीपीयू टू वर्चुअल एड्रेस, एमएमयू, एंड देन पेज टेबल। यहाँ देखिए पेज टेबल पे गया है, राइट?
मतलब बीच में अभी अभी तक हम पेज टेबल देखनी थी, बट अब पेज टेबल यहाँ इनपुट हो चुका है। तो पेज टेबल एक तरीके से आप कह सकते हो कि गूगल मैप की तरह, राइट, कि वो एक पूरा रिकॉर्ड रख के रखा हुआ है कि कौन सी चीज, मतलब कौन सा वर्चुअल एड्रेस, उसका रियल एड्रेस क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल पेज का एड्रेस ये है, तो उसका रियल एड्रेस ये होना चाहिए, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या हुआ, तो ये एलिमिनेट करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को, राइट। एंड देन बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये हम देखते ही आ रहे हैं, सब में यही हो रहा है कि यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है मेमोरी का। इनेबल वर्चुअल मेमोरी, ये वर्चुअल मेमोरी को इनेबल करता है। और इजी रिलोकेशन, हम मतलब जो रिलोकेशन है वो इसकी वजह से और भी ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। रिलोकेशन ऑफ पेजेस, राइट। ओके देन, हाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट, कि पेज टेबल कंज्यूम्स मेमोरी। अब पेज टेबल खुद भी एक प्रोसेस है, राइट, तो वो भी अपना मेमोरी, अपना पर्टिकुलर मेमोरी कंज्यूम करता है, राइट। एंड एक्स्ट्रा एड्रेस ट्रांसलेशन ओवरहेड, यानी रिड्यूस यूजिंग द टीएलबी कैश। अभी हम टीएलबी कैश नहीं जा रहे हैं, ओके। सो पेज साइज अगर हम देखें, ओके इसको एक बार रन करके देखते हैं। आई डोंट नो विच ऑफ देम वर्क्स बेस्ट हियर। I have this activities more here 4096। ओके ये पेज का साइज है। ये गेट कॉन्फ़िग, आई थिंक इससे भी सेम ही चीज पता चलेगी, मे बी ये रन ना भी करे। या 4096 मतलब ये हमको ना पेज का साइज बता रहा है कि आपके पेज का साइज में भी ये जो 4096 है ये बाइट्स में होगा, राइट। मोस्ट प्रोबेबली ये बाइट्स में हमको बता रहा होगा कि इतने बाइट, राइट, क्योंकि केबी तो बड़ा हो जाता है साइज, राइट। और मे बी केबी में भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये बाइट्स में साइज बताना चाहिए, राइट, कि एक पेज का साइज कितना है। ओके लिनिक, होप कि आप तुम्हें पेजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, राइट, कि पेजिंग का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। कि हम जब भी एक प्रोसेस है तो हम उस प्रोसेस के मल्टीपल, आप कह सकते हो प्रोसेस को हम मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं इस टाइप से, राइट। और उसी को मल्टीपल जगह पे हम एक्टिवली उसी के थ्रू, मतलब जो पेजेस है और जो उसके जो और भी ज्यादा पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं, उन पार्ट्स को हम डिफरेंट एड्रेसेस पे, डिफरेंट क्या कह सकते हैं, लोकेशंस पे, डिफरेंट रिसोर्सेज पे यूज कराते हैं, ओके। Linik, have any doubt in paging? If any doubt, then please raise your hand, right? You have doubt. You have doubt or you don't have doubt. Okay, if you don't have doubt, then please show me thumbs up. Okay, yes, so you don't have doubt. Okay, so now we are moving to last topic of our chapter, which is swapping, right? प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो रैम है वो फुल हो गया, न्यू प्रोग्राम कैन नॉट स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, बट उसको और चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो आ गया कि हमारे पास जो रैम है वो फुल हो चुका है, नया प्रोग्राम स्टार्ट करना है, बट वो हो नहीं पा रहा। तो मूव एन एंटायर इनएक्टिव प्रोसेस, और इन मॉडर्न सिस्टम मोस्ट कॉमनली इट्स इनएक्टिव पेजेस, राइट। ये हमारे मॉडर्न जो सिस्टम्स है उनमें हम इनएक्टिव पेजेस भी उनको कह सकते हैं, राइट। मूव एन एंटायर इनएक्टिव पेजेस और प्रोसेस फ्रॉम रैम टू डिस्क टू फ्री मेमोरी, ओके। वही चीज है, मतलब हम हर बार क्या कर रहे हैं कि जितना भी रैम है उसको खाली करने के लिए, मतलब हमारे जो अर्जेंट प्रोसेस या जो प्रोग्राम्स है उनको यूज में लाने के लिए, हम जो अपना पहले वाले जो जितने भी मैम प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, हम उसको उठाकर सीधे डिस्क पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके, क्योंकि डिस्क का साइज हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, राइट। मैं इसको इतना डीप में नहीं जा रहा क्योंकि वही बात है, अगर आप मैथडोलॉजी देखें तो उन सब में सेम ही मैथडोलॉजी यूज हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या किया है इसने कि यहाँ इनको इसको फायरफॉक्स इनएक्टिव मिला, तो उसने फायरफॉक्स को उठा के डिस्क पे डाल दिया, जिसकी वजह से पाइथन और यहाँ पे जो वीएस कोड क्रोम और जो पाइथन चल रहा था
इसको और भी ज़्यादा रैम प्रोवाइड होने लगा। ठीक है, ओके। स्वैप, अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है स्वैप इन स्वैप आउट का, राइट। जब भी डिस्क के थ्रू, मतलब जब भी जो हमारा पेज है वो डिस्क से रैम पे जाएगा, तो ये डिफाइन करता है कि प्रोसेस जो है वो रिज्यूम हो चुका है। मतलब सिंपली, अगर ओएस कोई भी पेज को सेंड करेगा कहाँ पे, रैम पे, तो वो कब सेंड करेगा, जब उसका जरूरत होगा। यानी इनएक्टिव पेज एक्टिव स्टेट में जब आना होगा, तभी जाके वो ऑलरेडी स्टोर्ड, मतलब जो डिस्क पे जो ऑलरेडी स्टोर होगा वो रैम पे जाके वर्क करेगा। ठीक है, ये मतलब, इसका मतलब होता है स्वैप इन होना, राइट। एंड स्वैप आउट मतलब कि रैम पे लोड ज्यादा है पहले से, राइट, तो हम इनएक्टिव प्रोग्राम्स को उठा के डिस्क पे डाल रहे हैं, राइट, तो डेट इज स्वैप आउट। और जब हमको उन इनएक्टिव प्रोग्राम्स का एक्चुअलिटी में नीड है, जब हमको उनको रनिंग स्टेट में लाना है, तो हम उसको डिस्क से उठाकर वापस दोबारा रैम पे डाल रहे हैं, तो वो स्वैप इन है, राइट। तो आप समझ सकते हो स्वैप इन मतलब बेसिकली मीन्स के वो जो पर्टिकुलर पेज है, वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो रिज्यूम हो रहा है। और स्वैप आउट यानी कि प्रोसेस जो है वो क्या कहते हैं, इनएक्टिव हो रहा है, राइट। आउट इन समझ सकते हो, इन मतलब रिज्यूम होना, आउट मतलब इनएक्टिव होना। ठीक है, modern operating system primarily swap pages, right, not entire process, right। पूरा का पूरा प्रोसेस को वो यहाँ पे स्वैप नहीं करता है, ठीक है, उसके कुछ पेजेस को ही वो स्वैप करता है। होल प्रोसेस स्वैपिंग इज मोस्टली अ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। जो पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन सब में ऐसे चलता था कि हम पूरा का पूरा प्रोसेस को ही उठा के स्वैप कर देते हैं, राइट, अपने डिस्क पे। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि डिस्क जो है वो बहुत ज्यादा स्लोअर होता है, राइट। हमारा पूरा ज्यादातर चैप्टर में हमने यही चीज कवर किया है, डिस्क स्लो होता है। हैवी स्वैपिंग कोज मेजर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। अगर ज्यादा स्वैपिंग होगी तो उनको लैगिंग और मे बी हीटिंग इश्यूज ये बहुत ज्यादा फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हमारा डिग्रेड करेगा यहाँ पे, क्योंकि पहली बात तो डिस्क खुद में स्लो है, दूसरी बात सीपीयू को और भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है बार बार पेज को स्वैप इन और स्वैप आउट करने में, राइट। ओके, सो हेयर फ्यू एक्सपेरिमेंट्स आर, तो हमको अभी करंट स्वैप यूसेज देखना है। ये हम अभी भी देख चुके हैं, राइट, कि हमारे पास स्वैप कितना है। स्वैप एंड हाइफन हाइफन शो करके आप ये देख सकते हो कि हमारे पास कितना स्वैप मेमोरी है, राइट। वर्चुअल प्लस स्वैप, अगर आपको दोनों का देखना हो, ये मैं यहाँ पे सिर्फ ये मेमोरी के बारे में बता रहा है, राइट, जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। और लाइव मॉनिटरिंग करना है तो यहाँ वीएम स्टेट। अभी हम इन तीनों के बारे में, मतलब ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में देखा था, नीचे हमने एक साथ देख लिया, कुछ अलग नहीं है। ओके, सो हियर, यस, फर्स्टली अपना स्वैपिंग जो है वो कवर हो चुका है, यानी हमारा आज का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटली कवर। डू यू हैव एनी डाउट? ओके, तो हम इस चैप्टर को रैप अप कर रहे हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन के साथ, राइट। मेन मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी हायरार्की, जो कि हमको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, राइट। बैलेंस्ड स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी के बेस पर। देन हमारे पास होता है एड्रेस स्पेसेस, यानी कि प्रोसेस आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। देन वर्चुअल मेमोरी रन प्रोग्राम लार्जर देन रैम। पेजिंग का कॉन्सेप्ट आया, एफिशिएंट एलोकेशन, राइट, विदाउट कंटिन्यूअस मेमोरी। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, फ्री रैम व्हेन मेमोरी इज एग्जॉस्टेड, राइट। इसको जब भी इनका रिवीजन करना हो तो मेरे हिसाब से ये टेबल सबसे ज्यादा काम की है, क्योंकि ऊपर थोड़ा डेप्थ में लिखा है, बट यहाँ पे उतना, मतलब आपको फास्ट रिवीजन के लिए यही सबसे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कमांड जो हम ऊपर यूज कर रहे हैं, राइट। पेज स्वैप के लिए स्वैप एंड हाइफन एसएसएच, एक्टिव स्वैप डिवाइसेस और फाइल्स को लिस्ट करने के लिए। देन स्वैप पेज साइज, लाइव मेमोरी एंड स्वैप स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए हम vm-1 का यूज कर, vm stat 1 का यूज कर सकते हैं। देन प्रोसेस मेमोरी, और मतलब ये दोनों के लिए यहाँ पे मेमोरी मैप के लिए यूज होते हैं, राइट। और फ्री हाइफन एच, रैम एंड स्वैप दोनों को ये लिस्ट करता है। और प्रॉक, अच्छा अगर आप इस चीज को देखो ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस चीज पे, कि हम मैम इन्फो नाम का एक फाइल है, कहाँ पे, प्रॉक के अंदर,
मतलब ये मैं थोड़ा सा लिनक्स का कॉन्सेप्ट इसमें मर्ज कर रहा हूँ, राइट। कि मैप इन्फो नाम का फाइल है कहाँ पे, प्रॉक के अंदर। तो हम कैट का यूज कर रहे हैं, कैट जो हमारा टूल है, जो हमारा यूटिलिटी है, किस चीज के लिए, देखने के लिए कि मैम इन्फो के अंदर क्या, मतलब क्या डाटा रखा हुआ है, राइट। जब भी हम कैट का यूज कर रहे हैं, कैट सबसे पहले स्लैश पे जा रहा है, स्लैश के बाद प्रॉक पे जा रहा है, और प्रॉक के बाद वो मैम इन्फो में जाके इसका पूरा कंटेंट जो है वो देख रहा है और आपको भी डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है। होप चैप्टर 4 is clear to you. Have any doubt, Linik? No. So can we wrap it up? Can we wrap it up? Okay. So we will continue our classes from tomorrow, right? With chapter number 5, जो कि आपको कल बता दिया जाएगा, राइट। अभी हमारा ओएस के मेजरली 2-3 चैप्टर्स और बचे हैं, राइट। देन हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कंप्लीट कर लेंगे। Okay, so we will meet in the next class, right? Okay, good night, guys.